कुल्ली करे 3 बार। अगर आपके पास मिसवाक हो तो मिसवाक कर ले, अगर आपके पास मिसवाक ना हो तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली से दांत मल ले। उसके बाद नाक में 3 बार पानी डाले और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ कर ले। उसके बाद पूरा चेहरा धोए, बाल निकलने की जगह से तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों के ऊपर तक धो ले। उसके बाद चौथाई सर का मसा करे। उसके बाद दोनों पैर टखनों के ऊपर तक धो ले 3 बार। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बहन, आपने वुजू का तरीका निहायत ही तफसील से बताया है। मेरी प्यारी बहन, आप ये बताएं कि नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है? देखो मेरी प्यारी बहन, नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका ये है कि बावजू किबला रूह होकर दोनों पाँव के बीच में 4 उंगल का फासला करके खड़े हो जाए और दोनों हाथ कानों तक ले जाए ताकि दोनों हाथ के अंगूठे कानों से छू जाए। इस हाल में कि दोनों हाथ किबला रूह हो और फिर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ नीचे लेकर नाक के नीचे बांध ले और सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताऊज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अरहम शरीफ पढ़े यानी सूरह फातिहा। फिर उसके बाद कोई भी सूरत या 3 आयत पढ़े या फिर कोई एक आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो। उसके बाद रुकू में जाए। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ ले और उंगलियां खूब फैली हो, पीठ सर के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहे। फिर उसके बाद खड़ा हो जाए। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे और अगर अकेला नमाज पढ़ता हो तो रब्बना लकल हम्द भी कहे। फिर उसके बाद सजदे में जाए। सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे। फिर उसके बाद खड़े हो उसके बाद सजदा करे। सजदे में 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे। फिर खड़ा होकर फिर से अलहम शरीफ और सूरा पढ़े। फिर उसके बाद बैठकर तशहुद पढ़े। फिर उठ खड़ा हो जाए और अगर 2 से ज्यादा नमाज पढ़नी हो तो उठ खड़ा हो जाए। फिर पहले की तरह किराअत शुरू करे और सिर्फ तस्मिया पढ़कर किराअत शुरू करे। फिर उसके बाद वापस से बैठकर तशहुद पढ़े। तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़े। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सबसे पहले दाएं मूंढे की तरफ सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाएं मूंढे की तरफ सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अच्छा मेरी प्यारी बहन, आप ये बताइए कि मर्दों और औरतों की नमाज पढ़ने में कुछ फर्क है? हाँ, मर्दों और औरतों की नमाज पढ़ने में फर्क है। औरतें कानों तकबीरे तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाए बल्कि मूंढे तक उठाए। हाथ नाक के नीचे ना बांधे बल्कि सीने पर बांधे। रुकू में ज्यादा ना झुके बल्कि थोड़ा ही झुके। इस कदर झुके कि दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ ले और घुटनों को ज्यादा जोर ना दे और सजदा सिमट कर करे। फिर औरतें बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती और आज तक जितनी भी औरतों ने बैठकर नमाज पढ़ी है उनकी कज़ा कर उनकी तौबा करे। और औरतों पर ईदैन और जुमा की नमाज वाजिब नहीं। माशाअल्लाह, आपने नमाज का तरीका निहायत तफसील से बताया। अल्लाह ताला हम सबको नमाज का तरीका सीख कर उनके वक्तों पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہ مکالمہ بھی ختم ہوا، اور اس کے بعد تقریر ہوگی۔ آج نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ سب کا، پورے قوم مسلم کا جس طریقے سے دھیان اور تعلیم کی طرف ہے، دینی تعلیم